धर्मशाला में ज़ेर तालीम रहीं पाकिस्तान हिजरत का किस्सा। मायूसी के बारे में बानो कुद्सिया क्या कहती थी। अजीम नावल निगार बानो कुद्सिया की ज़िंदगी पर एक नज़र। उर्दू और पंजाबी ज़बान की मशहूर मारूफ नावल निगार, अफसाना निगार और ड्रामा नवीस बानो कुद्सिया न सिर्फ अपने असलूब बयान में मुनफरिद थीं, बल्कि उनकी शख्सियत भी अजीम और पुरवकार थी। लौह कलम को अपना शुआर बनाने वाली बानो कुद्सिया ने खवातीन के मसाइल पर भी खुलकर लिखा। वो अक्सर वालिदैन को बच्चों की परवरिश के हवाले से मुफीद मशवरे भी देती थी। उनकी तहरीर और गुफ्तगू का महवर घर में की जाने वाली बच्चों की तरबियत और मजहब की पैरवी होता था। बानो कुद्सिया 28 नवंबर 1928 को भारतीय पंजाब के शहर फिरोजपुर में जमींदार और इल्मी व अदबी घराने में पैदा हुई, जिसने तहरीक पाकिस्तान में भरपूर हिस्सा लिया। उनके वालिद चौधरी बदरुज्जमा चट्ठा ज़राअत में बैचलर्स की डिग्री रखते थे, जबकि वालिदा जाकिरा बेगम भी तालीम याफ्ता खातून थीं। जब बानो कुद्सिया महज 3.5 बरस की थीं तो उनके वालिद का इंतकाल हो गया था। तकसीम हिंद के बाद बानो कुद्सिया अपने खानदान के साथ लाहौर आ गईं। लाहौर आने से पहले वो मशरक़ी भारत के सूबे हिमाचल प्रदेश के शहर धर्मशाला में ज़ेर तालीम रहीं। उनके वालिदा मिसेस चट्ठा भी तालीम याफ्ता खातून थीं। बानो कुद्सिया ने मशहूर नावलों, अफसाना निगार और ड्रामा नवीस अशफाक अहमद से शादी की। वो अपने कॉलेज के मैगजीन और दूसरे रसाइल के लिए भी लिखती रहीं। उन्होंने किनेट कॉलेज लाहौर बराए खवातीन से रियासियात और इक्तिसादियात में ग्रेजुएशन किया। बादअज़ां उन्होंने 1951 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से एम.ए. उर्दू की डिग्री हासिल की। बानो कुद्सिया को इब्तिदा से ही तख्लीक अदब से गहरी दिलचस्पी थी। 1950 में एम.ए. उर्दू करने के दौरान ही लाहौर से शाया होने वाले मुमताज़ अदबी मुजल्ला अदब लतीफ़ में उनका पहला अफसाना वामंदी की ये शौक शाया हुआ। इसके बाद बानो कुद्सिया ने कई नावल लिखे, जिनमें राजा गिद्ध, बाज़गश्त, अमरबेल, आतिश ज़ेरपा, आधी बात, दूसरा दरवाज़ा, तमसील, हासिल घाट, तौबा शिकन और तवज्जो की तालिब काबिल ज़िक्र है। 1981 में शाया होने वाला राजा गिद्ध उनका सबसे मशहूर और मकबूल नावल है, जिसने उन्हें शोहरत और मकबूलियत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। दुनिया भर में इस नावल को जबरदस्त पजीराई मिली और इसका दीगर कई जबानों में भी तर्जुमा किया गया। बानो कुद्सिया ने उर्दू और पंजाबी जबानों में रेडियो और टेलीविजन के लिए बहुत से ड्रामे लिखे। उनके एक ड्रामे आधी बात को क्लासिक का दर्जा हासिल है। अशफाक अहमद की बनाई गई फिल्म धूप साए की कहानी भी बानो कुद्सिया ने लिखी थी। टीवी ड्रामों पर उन्होंने कई अवार्ड्स अपने नाम किए। 1983 में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बानो कुद्सिया को सितारा इम्तियाज से नवाजा गया। 2010 में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उन्हें हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया, जबकि 2012 में कमाल फन अवार्ड से नवाजा गया। 2016 में उन्हें एजाज हयात यानी कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। बानो कुद्सिया ने नावल को सादा और जदीद वक्त के तकाजों से हम आहंग रखते हुए अंग्रेजी जबान के अल्फाज की उर्दू में आमेज़िश भी की, जो आज का रिवाज है। उनके नावल में अंग्रेजी अल्फाज का बकसरत इस्तेमाल मिलता है, जो तालीम याफ्ता और आला तबके की नुमाइंदगी करते हुए हकीकत का रंग भरने और कहानी में माहौल की आबियारी के लिए इंतहाई जरूरी तस्वर की जाती है। बानो कुद्सिया अपने अक़वाल ख्यालात लिखने के हवाले से कहती थी, मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या किसी फूल को मालूम हुआ है कि वो खिलता क्यों है? किसी फल को पता चला है कि वो क्यों पकता है और क्यों उसमें मिठास पैदा होती है? तख्लीकी कामों का जिस बंदे को इल्म हो गया कि वो क्यों लिखता है, तो मेरे ख्याल में वो मुशक्कत से लिखता है और उसका नाम हिस्ट्री में आ नहीं सकता। कहानी वारिद हो जाती है, उसका कुछ पता नहीं चलता कि वो कैसे आती है। वो चलते चलते वारिद हो जाती है, वो खुद ही पकड़ी जाती है, खुद ही जहन उसे पकड़ लेता है और खुद ही उस पर काम करने लग जाता है। जिस तरह गजल नाजिल होती है आमद से भी ज्यादा, मैं कहती हूँ नाजिल होती है तो पता तो नहीं होता कि कैसे शेर उतरेंगे और कैसे बन जाएंगे। बन जाती है तो बाद में पता चलता है कि ये तो पूरी गजल ही हो गई। मायूसी के बारे में बानो कुद्सिया कहती थीं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी नाकाम हुए, वो भी जन्नत से निकाले गए, लेकिन वो मायूस नहीं हुए। यही तो सारी बात है। इब्लीस ने दावा कर रखा है कि मैं तेरी मखलूक को तेरी रहमत से मायूस करूंगा। नाउम्मीद मायूस लोग मेरे गिरोह में दाखिल होंगे। अल्लाह जानता है कि उसके चाहने वालों का इख्वा मुमकिन नहीं। वो कुएं में लटकाए जाएंगे, सलीब पर लटकेंगे, वो मायूस नहीं होंगे। दुनिया के नामवर अदीब बानो कुद्सिया के मोतक़िद थे और उन्हें बानो आपा कहकर मुखातिब करते थे। पाकिस्तान की अजीम मुहिब्बे वतन अदीबा 4 फरवरी 2017 को लाहौर में अपने खालिक हकीकी से जा मिलीं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद इसी तरह की मालूमात हासिल करने के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook के पेज को लाइक करना ना भूलें।